एक इंसान को पप्पू बनाते बनाते आप सबसे बड़े पनौती बन गए हो देश के। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, खोदोगे दूसरे के लिए खुद गिरोगे गड्ढे में। जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मंच से ऐसे बटन दबाइए कि कांग्रेस दफन हो जाए, ये शोभा है? ये शोभा देती है देश के प्रधानमंत्री को? अडानी, गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री, तीनों ही जेब कतरे ऐसे हैं जो देश को कहाँ तक इनसे बड़ा जेब कतरा कौन होगा। और हकीकत बात है, देश का सत्यानाश कर दिया इन्होंने 10 साल में। सबसे बड़े देश के लिए अब तक 10 साल में जो पनौती साबित हुए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे खिलाड़ियों का हौसला जानकर तोड़ा गया है, ये जानबूझकर वर्ल्ड कप हराया गया है। और 2024 में इनकी जो बौखलाहट है ना, ये साफ नजर आ रही है। तो ये इनकी बौखलाहट नहीं है तो और क्या है, ये सीधी सीधी इनकी हार है। मुझे शर्म आती है कहने में कि 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ा है, अपने दिल के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। हर राज्य में जाकर गारंटी देते हैं, और जैसे चाइना के माल की गारंटी नहीं होती ना, वैसे ही इनकी भी वादों की कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल या तो सुबह तक या शाम तक, वैसे ही इनकी गारंटी है चुनाव तक या शाम तक। पूरे देश में पनौती पर हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए पनौती हैं। तो वहीं बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कह रहे हैं दरअसल नरेंद्र मोदी पनौती नहीं बल्कि असली पनौती इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने देश का बंटाधार कर दिया। मेरे साथ कांग्रेस की सपोर्टर मेहताब हिंदुस्तानी है। मेहताब भाई, क्या कहेंगे, कौन है असली पनौती, मोदी या इंदिरा गांधी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल पर सभी देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार और आदाब। इसमें कोई दो राय नहीं है, राहुल जी जो है वो गलत नहीं कह रहे। सबसे बड़े देश के लिए अब तक 10 साल में जो पनौती साबित हुए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हम अच्छे खासे 10 मैच इतने ज़बरदस्त खेले हमने। हमारी जो खिलाड़ी थे उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, 10 मैचों में क्या थी और इस फाइनल में क्या थी। और देखिए, सुनिए, राहुल जी तो कह रहे हैं, मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ। हमारे खिलाड़ियों का हौसला जानकर तोड़ा गया है। मैच वो हारे नहीं, उनको हराया गया है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी कैसे जाते हैं उनके खिलाड़ियों के पास सहानुभूति के लिए, और आपने उनकी नज़रें भी देखी होंगी खिलाड़ियों की कि उनकी नज़रें ऊपर नहीं थी। ये जो है एक पूरा जो है ना, ये रची हुई साजिश है। और इसमें किसकी जेब गर्म हुई है? सारे जितने भी गुजरात के सटोरी, जैसा भी राहुल जी ने बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये जानबूझकर वर्ल्ड कप हराया गया है। अरे भाई, जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ तो आप बाहर थे, तो सफल लॉन्च हुआ। भाई, उस दिन भी आप चले जाते या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, कहीं बाहर ही चले जाते, तो कहीं ना कहीं हकीकत में हमारे देश के लिए और हमारी टीम इंडिया के लिए ये देश के प्रधानमंत्री पनौती साबित हुए। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, जब 1983 में पहली बार भारत विश्व कप जीता था तो उस क्या हुआ कि उसके बाद सरकार चली गई, इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी जी। और फिर 2011 में जब भारत की जीत हुई, मनमोहन की सरकार चली गई। और अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर इस मैच को जीत लिया जाता, विश्व कप को, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ता। मोदी सरकार रहेगी, इसीलिए भारत की हार हुई है। मैं इतिहास बताना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी स्वर्गवासी पनौती थी, मैं इनको यही बताना चाहता हूँ, अरे पनौती तो आप जैसे लोग हो। 1983 का हमने वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव कप्तान थे। वो किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की, कांग्रेस की सरकार तभी थी। तो गई सरकार, जितनी बार भारत विश्व कप जीता है। आप मेरी बात सुनिए, सरकार की हार हुई है जो मौजूदा सरकार थी। 2003 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की थी, विश्व कप हारे। 2007 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, विश्व कप हम जीते। 2011 में विश्व कप हम जीते, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2015 में इनकी सरकार, 2019 में इनकी सरकार, 2023 में इनकी सरकार। तो कौन हुआ सबसे बड़ा पनौती? ये जो 3 जिनके हाथ में देश दे रखा है ना, एक हमारे गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और तीसरे अडानी। ये देश जो चल रहा है सिर्फ एक के हाथ पर चल रहा है, वो अडानी के कहने पर। और बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ये तीनों ही जेब कतरे ऐसे हैं जो देश को कहाँ तक ठीक है। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करता है, अडानी,
देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को जब कतरा कहना, ये कहाँ तक ठीक है? शोभा नहीं देता राहुल गांधी के मुंह से। अच्छा, कितने पैसे डाल दिए आपकी जेब में अडानी ने, जो आप उनकी तरफदारी अरे कर रहे हो? हजारों लाखों लोग नौकरी दे दी अडानी ने। भाई साहब, खुद मोदी जी ने अपने मुंह से बोला है कि आज की डेट में हमारे देश में 8 महीने का बजट बचा है हमारे देश पर, जिसमें 23,000 करोड़ ज़रूरतमंदों के लिए बजट है। तो आप तो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि देश को ख़त्म कर दिया, और हकीकत बात है देश का सत्यानाश कर दिया इन्होंने 10 साल में। और रही बात उनको पनौती कहने की, जब सोनिया गांधी जी को विधवा कहा जाता है, जब सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मंच से ऐसे बटन दबाइए कि कांग्रेस दफन हो जाए, ये शोभा है? ये शोभा देती है देश के प्रधानमंत्री को? अरे आप एक इंसान को पप्पू बनाते बनाते आप सबसे बड़े पनौती बन गए हो देश के। अच्छा, बड़ा सवाल यही है कि क्या पप्पू पर पनौती भारी पड़ेगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। खोदोगे दूसरे के लिए, खुद गिरोगे गड्ढे में। ये इतिहास गवाह है। और 2024 में इनकी जो बौखलाहट है ना, ये साफ नजर आ रही है। अभी तो टेलर है 5 राज्यों में, अभी देखते जाइए 2024 में पिक्चर बाकी है। 5-0 से बीजेपी जीत रही है, 5-0 से। मुझे लगता है ये जो 14 पत्रकारों को हमने ब्लैक लिस्ट किया है ना, उसमें आपका भी नाम होना चाहिए, क्योंकि आप एक उससे क्या फर्क पड़ता है मेहताब भाई? उससे क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। नविका कुमार को ब्लैक लिस्ट किया गया, कमलनाथ उन्हें इंटरव्यू देते हैं, उनकी गाड़ी में नविका कुमार घूमती हैं, क्या फर्क पड़ा बताइए मुझे। आप एक पत्रकार हैं, ताकि ऐसी बात ना करें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करें। पत्रकार का काम होता है कि विपक्ष को भी दिखाए और पक्ष को भी दिखाए, न कि एक तरफा चलाए। ये जो मीडिया है ना, ये चौथा स्तंभ है, और आप ही बिक जाओगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचेगा और क्या संविधान का मायने रह गया। अभी हमने रात पोस्टर लगाए थे, सारे पोस्टर फाड़ दिए गए। तो मैं ही नहीं, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। आप पूरे देश की ज़बान रोक लोगे? जब आप राहुल गांधी को पप्पू, सोनिया गांधी को ऐसे ऐसे लफ्ज़ कह रहे हैं, अगर किसी एक इंसान ने पब्लिक में से बोल दिया तो उसने, राहुल गांधी जी ने नहीं बोला, राहुल गांधी जी उसका सिर्फ जवाब दे रहे थे। तो आप इतने डर गए कि आपने एकदम अपनी एजेंसी को अलर्ट कर दिया और उनके यहाँ नोटिस भेज दिया। तो ये इनकी बौखलाहट नहीं है तो और क्या है? ये सीधी सीधी इनकी हार है। अरे बौखलाए तो आप लोग हैं। हेराल्ड वाले मामले में फिर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल और सोनिया। अरे भैया, अगर 2 दिन के लिए ईडी और सीबीआई हमारे अंडर में कर दीजिए, सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ना, सारे अंदर होंगे। सबसे बड़े अभी सीबीआई रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखिए इनका क्या हाल होगा। अभी आपको पता है कश्मीर का घोटाला, 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाले की खोल हुई थी, दिखाया किसी मीडिया ने? नहीं दिखाया, क्योंकि विपक्ष के ही लिए ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ विपक्ष के लिए। लेकिन अमित मालवीय वगैरह इतना सच बोलते हैं, अमित शाह वगैरह इतना सच बोलते हैं, वे लोग तो सच पर खेलते हैं, तो उन लोगों ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पनौती पार्टी है, सबसे बड़ी पनौती पार्टी। और रही बात अमित मालवीय की, जब उनका सरदार ही ऐसा हो तो उनकी कोई गलती नहीं है। हम वर्ल्ड कप बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, हम जीत जाते, मगर इसमें भी कुछ खेला है, इसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। और बताइए भाई साहब, आप मुझे एक बात बताएं, जो इतना बढ़िया खिलाड़ी विराट कोहली इतनी अच्छी लय में खेल रहा है और वो आसानी से आउट होकर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं या तो पॉलिटिकल दबाव था उन पे, या उनसे बोला गया। और इसमें फ़ायदा किसका हुआ? इसमें गुजराती जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना कहीं इतने बड़े मोटे पैसे का खेल हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे शर्म आती है कहने में कि 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ा है, अपने दिल के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। भाई स्टेडियम की तो बात अलग रही, मैं मैच देख रहा था, मैं खुद भावुक हो गया था। गए थे वहाँ पे? मैं नहीं गया, मैं अपने घर पर मैच देख रहा था, मैं भावुक हो गया, क्योंकि मुझे
विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने 10 मैच इतने शानदार खेले, ये हुआ क्या? आपका जाना ज़रूरी था वहाँ, नहीं जाते। तो इससे साबित एक खाली मैं ही एक मेहताब हिंदुस्तानी या राहुल जी के कहने से पूरा देश बोल रहा है भाई कि आप वाकई में ही देश के लिए पनौती हो, हकीकत में पनौती हो। पनौती किस कांग्रेस के लिए मोदी? बताता हूँ कैसे। देखिए, एक पोस्टर वायरल हो रहा है गुजरात में, आज तक वहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं बनी। नंबर 1 इसलिए पनौती है कांग्रेस के लिए। यूपी पहुँचा 2017 में, कांग्रेस को 7 सीटें मिली, कांग्रेस के लिए पनौती है मोदी। अमेठी में प्रचार किया, राहुल अमेठी से हार गए, इसीलिए पनौती है मोदी। केंद्र में आया 2014 में, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 19 में लड़ा कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें आई हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए पनौती हैं। चलिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 3 तारीख को देख लेना, रिजल्ट आने वाले हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आपके सामने आ जाएगी कि कौन पनौती है कौन नहीं है, ये सब पता चल जाएगा। और मतलब इतनी बुरी गत बन रही है ना देश के, पहली बार ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको इस नाम से पुकारा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि राजस्थान में कभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं आएगी, भविष्यवाणी करके आ रहे हैं आज ही। ये गारंटी भी तो देते हैं, दे दिया गारंटी मोदी ने भैया, हर राज्य में जाकर गारंटी देते हैं। और जैसे चाइना के माल की गारंटी नहीं होती ना, वैसे ही इनकी भी वादों की कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल या तो सुबह तक या शाम तक, वैसे ही इनकी गारंटी है चुनाव तक या शाम तक। मोदी ने आप जैसे मुसलमानों को टाइट कर दिया, इसीलिए खिलाफत कर रहे हैं मोदी जी की। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मुसलमान हिंदू का तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे क्यों नहीं मतलब है? अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। देखिए, हमारा देश जो है अब ये सब कुछ सारी बातें जान चुका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई। ये लोग चाहते हैं कि हमारी देश की अखंडता जो है, जो हम में एकता है, इसको अलग करना चाहते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं, और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। राम रहीम एक थाली में खाते थे, एक थाली में खाते रहेंगे। राम रहीम को छोड़ दिया गया 21 दिनों के लिए, क्या कहेंगे उस पर? वो असल में अब उनके पास मुद्दा नहीं है, उनको छुट्टी पे, क्योंकि ठेका ही इन्होंने ले रखा है भाजपा वालों ने। राम हमारे भी तो हैं। नहीं, राम रहीम जो रेप का आरोपी है, उसे जेल से फिलहाल के लिए बेल दे दिया गया है, 21 दिन के लिए वो बाहर आ गया है। और 24 में अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए। हो सकता है आसाराम जी को भी बाहर निकाल देंगे, जिसके ऊपर आरोप लगा कि बहन बेटियों के साथ उसने रेप किया, और उसे बीजेपी इसलिए 21 दिन के लिए बाहर करती है, कहती है कि संस्कार बड़े अच्छे हैं, व्यवहार बड़े अच्छे थे। देखिए, हमारे जो एक बाबा, नए बाबा आए हैं, अर्थशास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री। अगर अब आप इतने ज्ञानी हो तो आपने क्यों नहीं निकाली टीम इंडिया की पर्ची के? वो टीम पर्ची निकाल दी थी, टीम इंडिया जीत गई, उन्होंने कहा था पहले ही। कहाँ जीती? फ्लॉप हो गए आप, फ्लॉप हो गए आप। देखिए, ये जो ढोंगी हैं, ढोंगी है? हाँ, ढोंगी हैं। अरे कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी है। देखिए, ये जो इनके जरिए जो ना, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लैक पैसा है वो वाइट किया जा रहा है। वहाँ पर आपको स्टेडियम में सिर्फ या तो जो ढोंगी पत्रकार थे वो दिखाई दिए, या ढोंगी बाबा दिखाई दिए। हवन भी हुआ था। अरे जो करता है वो ऊपर वाला करता है, ठीक है। जब तक हमारे देश से ऐसे बाबाओं से अंधविश्वास दूर नहीं होगा, और जब तक हमारे देश में शिक्षा नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं होगा, यही हाल होगा। भाई मैं क्या बताऊं आपको पत्रकार साहब, मैं इतने सदमे में हूँ टीम के हारने से। सच बाहर आ गया टीम के हारने से और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जाने से। और बहुत दुखी हूँ मैं कि जहाँ पैर पड़ते हैं वहीं पर जो हरियाली होती है वीराना हो जाता है। जहाँ ये लोग जाते हैं, बढ़िया खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस में खेल रहे थे। तो क्या आप मानते हैं कि हमारे देश में 3 चोर हैं? एक लोगों को बरगलाता है, ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है, तीसरा लठ बरसाता है। सही, बिल्कुल सही कहा। कैसे? बिल्कुल है भाई। बचाने वाले तो अडानी जी हैं, और लठ पड़वाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी हैं।
और ध्यान भटकाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनसे बड़ा जेब कतरा कौन होगा? आपका जेब कटा, आपकी जेब काटी गई? जेब ही कट रही है, ये महंगाई है तो जेब नहीं कट रही। आज आप तेल के दाम देख लीजिए, आप गैस के दाम देख लीजिए। आज युवा बेरोज़गार है, आज सीधा 100 में से 10 रुपये जेब में किसके जाते हैं? किसके जाते हैं? तमाम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जाते हैं प्रचार करने के लिए, वे उत्तराखंड नहीं जाते, उत्तरकाशी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर 41 मजदूर फंसे पड़े हैं। नहीं, एक बात तो मैं मानता हूँ, उनको प्रधानमंत्री ना बनकर एक्टर होना चाहिए था। एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। अभी एक लफ्ज़, एक शब्द, एक ट्वीट तक का नहीं आया वहाँ पर। सलमान खान से भी अच्छा, शाहरुख खान से भी अच्छा। अभी बोलूँगा इस पे भी। वहाँ 40 हमारे मजदूर फंसे हुए, उनकी जान पर बनी है, अपने परिवार, उनका भी परिवार है, उनकी बहन बेटी है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो हमारा वर्ल्ड कप था, इसको भी पॉलिटिकल बना दिया था, ठीक है। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई है कि जो वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, तो भैया धर्म जो है वो अपनी जगह है, धार्मिक जो है आस्था है वो अपनी जगह है। आप स्टेडियम में जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हो और वो उनको साइलेंट और चुप कर रहा है, वार्नर कर रहे हैं। तो ये क्या साबित करना चाहते हो? JSR के नारे से आपको प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, आप बैठे कहाँ हो भाई? क्रिकेट की जगह में बैठे हो, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखिए। आस्था का मसला आस्था की जगह है, धर्म का मसला धर्म की जगह है। मैं जाके वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगूँ? मैच देखने गया हूँ ना, देशद्रोही साबित हो जाएंगे आप तो। मैच देखने गया हूँ ना मैं। हाँ। तो कोई बर्दाश्त करेगा अल्लाह अकबर? ये बताइए। तो ये कितना गलत मैसेज गया होगा कि वार्नर भी सोचते होंगे। आपने देखा कैसे पैर रखकर ट्रॉफी पर बैठा हुआ था? उसने अपमान किया ट्रॉफी का, तो उसने ये साबित किया कि कोई संस्कृति और कुछ नहीं है। इसीलिए उनका हारना ज़रूरी था। जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था ना, ये कंगारू जो हैं हमेशा इनका ओवर कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है, इसलिए उनका हारना ज़रूरी था। ट्रॉफी को पैर में उन्होंने पैर उसके ऊपर रख रखे हैं, जिसके लिए हमारी भारत की टीम ने रात दिन एक कर दिया, 46 दिन मेहनत की, और उन्होंने उसका क्या सिला दिया कि वो ऐसे पैर रख के उसका अपमान कर रहे हैं। इसलिए जब कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का हारना बहुत ज़रूरी था। एक बार आखिरी सवाल मेरा ही है कि पनौती किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है पनौती की? पनौती की परिभाषा है जो अशुभ काम हो। शुभ काम होता है वो आपकी भाषा में, और अशुभ होता है गलत, यानी गलत आदमी हो, गलत पैर पड़े हो, और जो शुभ होता है वो अच्छे। तो यही इसका अर्थ है। चलिए, पनौती की परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा PM, मतलब पनौती मोदी, और फिर इसके बाद अब BJP वाले कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी पनौती थी, और अब राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा देश में 3 जेब कतरे ऐसे हैं जो जनता की जेबों को लगातार काटने का काम कर रहे हैं। एक आता है ध्यान भटकाता है, दूसरा आता है तो वो जो है कि जेब काटता है, और तीसरा आता है डंडे बरसाता है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया, आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।